मित्रों, अभी मैं शाक भाजी महोत्सव जो प्रादेशिक शाक भाजी महोत्सव लखनऊ में हूँ, जो राजभवन लखनऊ में आयोजित किया गया है। और यहाँ पर विभिन्न किसानों द्वारा उनके प्रदर्शनों को प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी अलग अलग वर्गों में। उन अलग अलग वर्गों की प्रतियोगिताओं के परिणाम भी यहाँ पर प्रदर्शित किए जा चुके हैं। हर वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया गया है। उसकी पुरस्कार का वितरण संभावित जो तिथि है 10 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदया द्वारा किया जाना है। और मैं एक एक करके उन सारी किस्मों के बारे में बताऊंगा जो अक्सर आप पहचान नहीं पाते हैं या खेती से अगर नहीं जुड़े हैं। अगर सलाद वर्गीय फसलों की बात करें तो ये जो धनिये की तरह फसल देख रहे हैं, इसे सेलेरी के नाम से जानते हैं। सेलेरी जो है एक सलाद वर्गीय फसल है और यह जो है न्यूट्रिशन रिच फसल मानी जाती है। इसको जो ये प्रतियोगी संख्या 226 है, इसे जो है तृतीय पुरस्कार मिला है। इसके अलावा आप देख सकते हैं रोमेनेस्को गोभी है, यह कैंसर रोधी प्रजाति मानी जाती है और इसे जो है तृतीय स्थान मिला है रोमेनेस्को गोभी को, और ये पिरामिड के आकार की होती है। इसके अलावा चेरी टमाटर आप बगल में देख रहे हैं, इसे तृतीय स्थान मिला है। और बगल में आपको लीक दिख रहा होगा, इसमें प्रथम पुरस्कार आप प्रतियोगी संख्या 1642 और उसके बाद फिर द्वितीय पुरस्कार जो है वह 1646 नंबर को मिला है और तृतीय पुरस्कार जो है 636 नंबर को मिला है। तो इस तरीके से जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी उसमें अलग अलग तरह की सब्जियों में, अलग अलग तरह की किस्मों में अलग अलग प्रतिभागियों को कोड एक प्रदान किया गया था, जिससे पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जा सके। आप देख सकते हैं गाजर वर्गीय बेबी कार्न यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसमें मैं जो सामने 45 नंबर का प्रतियोगी संख्या है, इससे प्रथम पुरस्कार, और द्वितीय प्रतियोगी जो है वो 1211 नंबर का है। तृतीय पुरस्कार जो है वो 694 नंबर का प्रतियोगी है। और छोटा सा बेबी आप जो है पत्ता गोभी देख रहे होंगे, ये पत्ता गोभी नहीं है बल्कि इसे जो है ब्रुसेल्स स्प्राउट के नाम से जानते हैं। और ये एक ही पौधे में छोटे छोटे तमाम पत्ता गोभी निकलते हैं और ये जो है ब्रुसेल्स स्प्राउट के नाम से जाना जाता है। बगल में पॉकचोई देख रहे हैं, पॉकचोई सलाद वर्गीय फसलों में गिना जाता है। उसके बगल में आप गाजर और फिर लेट्यूस देख रहे हैं, तो यह भी जो है लेट्यूस है बगल में, जिसे प्रथम द्वितीय पुरस्कार में वितरित किया गया है। तो ये ब्रोकली प्रदर्शित की गई है और यह जो है यूरोपियन सब्जियों की कैटेगरी में रखा गया है और एक केवल कृषकों के लिए प्रदर्शित किया गया था। तो प्रादेशिक शाक भाजी महोत्सव में अलग अलग वर्ग में अलग अलग प्रतिभागियों की जो परिणाम घोषित किए गए हैं उनको प्रदर्शित भी यहाँ पर किया गया है। अगर हम रतालू की बात करें तो 2 की संख्या में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। उनका भी द्वितीय, तृतीय और प्रथम स्थान घोषित किया जा चुका है। प्रतिभागी संख्या 45 को प्रथम स्थान और प्रतियोगी संख्या 671 को द्वितीय स्थान। इसके अलावा 1556 नंबर के प्रतियोगी को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। सलजम की अगर बात करें तो 2 अदद यानी 2 की संख्या में यहाँ पर प्रतिभागियों ने अपने सलजम प्रदर्शित किए थे और इनको उस वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान की घोषणा की जा चुकी है। इसके अलावा सलाद वर्गीय में लेट्यूस आप देख रहे होंगे, इसको सलाद के विदेशी सब्जियों में गिना जाता है, इसे सलाद पत्ता के नाम से भी जाना जाता है। और ये पेठा कद्दू है, इससे पेठा बनता है और इसकी खेती व्यावसायिक रूप से अगर किसान भाई करते हैं तो निश्चित रूप से उनके जो आमदनी है वो उसमें काफ़ी इजाफा हो सकता है। इसके अलावा सेम वर्गीय है और इनका वजन जो है 250 ग्राम रखा गया है। 250 ग्राम की मात्रा में सेम यहाँ पर प्रदर्शित की गई है और इनको अलग अलग वर्गों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्रदान किया जा चुका है, जिसका पुरस्कार जैसा कि मैंने पहले बताया इसका वितरण संभावित 10 फरवरी को किया जाएगा। इसके बगल में जिमीकंद देख रहे होंगे। जिमीकंद एक औषधीय फसल है, इसकी सब्जी काफ़ी अच्छी मानी जाती है और गठिया के रोगियों के लिए, पाइल्स के रोगियों के लिए काफ़ी मुफीद सब्जी मानी जाती है। और यह जो है अगर पाइल्स की बात करें तो इसका चूर्ण सबसे अच्छा माना जाता है जिमीकंद का। इसका अचार बहुत अच्छा बनता है। सब्जी दीपावली के समय में इसकी सब्जी की मांग सबसे ज़्यादा रहती है और एक ऐसी फसल है जिसकी डिमांड ना घटती है ना इसका रेट डाउन होता है। इसका रेट जो है 80 से 100 रुपये के करीब फुटकर रेट, बाजार रेट बना रहता है। तो ये जिमीकंद है। और इसके बगल में आप लौकी देख रहे होंगे, एक भारी भरकम लौकी, ये शिवानी है, नरेंद्र शिवानी प्रजाति की लौकी है। इसके बगल में नरेंद्र माधुरी प्रजाति की लौकी रखी गई है। ये दोनों प्रजातियां आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज फैजाबाद द्वारा विकसित की गई हैं और इसके जनक जो है प्रोफेसर शिवपूजन सिंह जी हैं, जिन्होंने लौकी की तमाम किस्में विकसित की हैं। तो नरेंद्र शिवानी और नरेंद्र माधुरी आपके सामने दिख रही होगी। नरेंद्र माधुरी जो है गोल है और उसके अलावा नरेंद्र शिवानी जो है लगभग
6 से 8 फीट की लंबाई वाली लौकी होती है। हाइब्रिड साग भाजी में अगर बात करें तो यहाँ पर टमाटर, बैगन और शिमला मिर्च प्रदर्शित किए गए हैं। और इसमें भी बहुत सारी किस्में हैं, बहुत सारे साइज हैं, रंग रूप के हैं। अगर हम गोभी की बात करें तो अर्बन फार्मिंग के लिए या रूफटॉप फार्मिंग के लिए बात करें, छत पर खेती के लिए बात करें तो ये न केवल घर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि अगर हम जहर मुक्त खेती की बात करें, पेस्टिसाइड के बिना सब्जियों के उगाने की बात करें तो इनको गमलों में, ग्रो बैग में आप आसानी से इन सब्जियों को उठा सकते हैं, उगा सकते हैं। और ये सब्जियां न केवल आपके घर की खूबसूरती बढ़ाती हैं, बल्कि इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू, पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, जो हमें सेहतमंद बनाने में काफ़ी कारगर साबित होते हैं। ये सलाद वर्गीय फसलें हैं, जिसमें आप लेट्यूस देख रहे होंगे। लेट्यूस के पत्ते प्रदर्शित किए गए हैं, ऊपर जितना भी आप देखेंगे सब लेट्यूस है। इसके बगल में शिमला मिर्च की 2 किस्में प्रदर्शित की गई हैं, और जिसमें येलो रंग और रेड कलर की शिमला मिर्च है। इसके बगल में हरी शिमला मिर्च आप देखने को मिलेंगी। और ये जो है ना केवल खूबसूरत होती हैं, बल्कि रंगों का और न्यूट्रिशन का, यानी पोषण का और रंगों का आपस में बहुत ही गहरा तालमेल है। और चिकित्सकों का भी कहना है, अगर सतरंगे चीज़ों को हम अपने भोजन में शामिल करें, अपने खाने में शामिल करें, तो ये हमारे सेहत को काफ़ी अच्छा बनाता है। बंद कर दीजिए। हाँ, आप पीले रंग का जो सब्जी देख रहे हैं, इसको समर स्क्वैश कहते हैं या चप्पन कद्दू के नाम से जाना जाता है। यह गोल में भी आता है और लंबे में भी आता है। हरे रंग का और पीले रंग का दोनों समर स्क्वैश है, चप्पन कद्दू है। एक कद्दू वर्गीय फसल है। इसके अलावा सलाद वर्गीय फसल में आप लेट्यूस देख रहे होंगे। इसके बगल में आर्टिचोक है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है अलग अलग वर्गों में। और अगर हम बात करें पत्ता गोभी की, तो आप पर्पल पत्ता गोभी देख रहे होंगे। रंगीन सब्जियों का इस समय बाजार बहुत अच्छा है। और भारी भरकम अगर सलजम की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2 से 3 किलो के वजन में यहाँ पर सलजम देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं उठा कर भी दिखता हूँ कि कितना भारी भरकम सलजम है। और यहाँ पर पूरी मात्रा में जो है लगभग 1 किलो से लेकर के 2 से 3 किलो, 4 किलो के, मैं चाहूँगा एक बार इसको क्लोजअप भी दिखा दें कि तो रंगीन सब्जियों की श्रेणी में अगर बात करें तो अभी पर्पल पत्ता गोभी की मैं बात कर रहा था। यहाँ पर मूली की भी साइज देख सकते हैं। मूली की साइज पिछले साल जो साग भाजी महोत्सव लगा था, कहीं इससे ज़्यादा भारी भरकम साइज के मूली यहाँ पर प्रदर्शित किए गए। तो इसके बगल में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी रतालू, सलजम और मूली प्रदर्शित किया गया है। इसके बगल में बैगन की विभिन्न तरह की किस्में प्रदर्शित की गई हैं। पत्ता गोभी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो कद्दू पेठा है, पेठे वाला कद्दू है, इसको आप देख सकते हैं। बहुत बड़े वजन में और अच्छे शेप में यहाँ पर पेठा कद्दू भी प्रदर्शित किया गया है। इसके बगल में मैंने पहले भी दिखाया आपको कि जिमीकंद, जिसका अचार बनाया जाता है, सब्जियां बनाई जाती हैं। और ये न केवल पोषण गुणों से भरपूर होता है, बल्कि इसको जो है एक तरीके से हम पाइल्स के दवा के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, गठिया के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सब्जियां हैं न केवल हमको पोषण देने का काम करती हैं, बल्कि हमको स्वस्थ रखने का काम करती हैं। हम गोभी के किस्मों की बात करें, वैरायटी की बात करें, तो उसमें पत्ता गोभी, गांठ गोभी, इसके अलावा फूल गोभी, और अभी मैंने आपको एक दिखाया था जो पिरामिड आकार का होता है, उसको दिखाया था, ब्रोकली दिखाया था। तो ये जो गांठ गोभी है, आप इसको देख सकते हैं। ये लगभग 250 ग्राम से लेकर के 2 किलोग्राम तक के साइज के यहाँ पर गांठ गोभी प्रदर्शित हैं। और कहीं ना कहीं एक किसानों द्वारा की जा रही मेहनत को, उनके जो उनके प्रयास हैं, उनको प्रदर्शित करती है। इतने भारी साइज में, बिग जंबो साइज के जो ये कद्दू देख रहे हैं, शायद ये 10 किलो के भी हो सकते हैं, 15 किलो के भी हो सकते हैं, और 20 किलो के, 25 किलो के भी हो सकते हैं। चूँकि वजन का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, इसमें कितना गूदा भरा है, कितना बीज भरा है, लेकिन फिर भी हम मान सकते हैं कि 10 किलो से लेकर के 20 किलो के बीच में एक कद्दू होंगे। इसके बगल में आलू प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर रंग बिरंगी सब्जियां देखने को मिली, अजब गजब सब्जियां देखने को मिली, जंबो साइज की सब्जियां देखने को मिली, और विभिन्न किस्मों की सब्जियां देखने को मिली। खासकर रूफटॉप फार्मिंग के लिए मुफीद किस्मों की सब्जियां देखने को मिली। लेकिन एक अजीब चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप ये देख रहे होंगे, एक घुइयाँ है, इसे अरबी के नाम से भी जानते हैं, और इसको प्रथम पुरस्कार मिला है, 934 नंबर के प्रतियोगी को मिला है। और इसमें देखेंगे जितने इसमें उत्पादन आया है, लगभग ये 2 से 3 किलो का उत्पादन है। अगर किसान भाई उन्नत तकनीकी से घुइयाँ का उत्पादन करते हैं
तो निश्चित तौर पर जो है जो उनकी आमदनी है, जो सरकार का सोचना है कि 2 गुना से बढ़ा करके 3 गुना तक आमदनी की जाए, उस सपने को पूरा किया जा सकता है। क्योंकि इस एक ही कंद में आपको 2 से 3 किलोग्राम तक अरबी या घुइयां देखने को मिलेगी। और यह सिर्फ देखने को मिलेगा प्रादेशिक शाक भाजी महोत्सव राजभवन लखनऊ में, जो 3 दिनों तक चलेगा, 6, 7 और 8 फरवरी को। अगर राज्यपाल महोदया की घोषणानुसार को भी ध्यान में रखें तो ये 9 फरवरी तक इसको विस्तारित भी किया जा सकता है। लेकिन आप यहाँ जरूर आएँ, क्योंकि किसानों के प्रयासों को, किसानों के फसलों को, उन जो वैरायटियाँ विकसित की गई हैं विभिन्न तरह की, उनको देखने का एक अच्छा अवसर है।